आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह बिकस्पनाह में दुरूद पाक के नजराने अक़ीदत पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आप अपने ज़िंदगी के बहुत कीमती वक्त को बहुत कीमती जगह खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस लम्हात को कबूल फरमाए, इस महफिल को हमारे और आपके लिए ज़रिए निजात अता फरमाए। मिंबर नूर पे आप देख रहे हैं कारवान इस्लाम को आगे बढ़ाने वाले एक से एक इल्म व अमल के पैकर मौजूद हैं, जिनके चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। नकीब जलसा हज़रत मौलाना खुशदिल साहब, माशाअल्लाह पहली बार इनकी निकाबत सुनने को मिल रही है, लेकिन दिल बाग बाग हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इस जलसे का संचालक आप कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपने देखा मुसलसल मैं 3 साल से यहाँ खिताब कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 3 साल में जितने भी शायर यहाँ पे आते थे, सबसे कामयाब शायर कोई गुज़रे हैं तो इस साल सैफ रज़ा छपरवी के नाम से। बड़ी अच्छी शायरी, बहुत अच्छे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा आप सुनाए और लोगों के दिलों में अपना घर बनाए। दूसरी जानिब आप देख रहे हैं हिरा नेटवर्क के बानी पैकर खुलूस मोहब्बत हज़रत मौलाना अकबर रज़ा सिवानी साहब के बिला मौजूद हैं। मेरे बाद आप हज़रात उनकी अच्छी नातिया शायरी समाअत करेंगे। एक मरतबा और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फैज़ान औलिया के नौजवान कमेटी यहाँ के रहने वाले आली जनाब मोहतरम अहमद रज़ा भाई और दीगर उनके रफ़क़ा, सबका तो नाम मैं नहीं जानता वरना मैं सबका नाम लेता। सभी लोग साथ साथ उनके हैं, बड़े अक़ीदत के साथ मोहब्बत के साथ इस बज़्म पाक का हर साल इनक़ाद करते हैं इस मज़ार मुक़द्दस पे। अल्लाह ताला इन नौजवानों के बाजुओं में और क़ुव्वत और सलाहियत अता फ़रमाए, इनको और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। इस बस्ती के तमाम लोगों के ऊपर अपना ख़ास फजलो करम अता फ़रमाए। वक्त काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, प्रोग्राम तकरीबन 12:30 बजे तक ख़त्म भी कर देना है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हुआ। अल्लाह ताला मुझे इस वक्त की ज़िम्मेदारी को पूरी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इतना कहाँ फलक का तारा है खूबसूरत, बोलिए आप लोग ज़रा सुभान अल्लाह। इतना कहाँ फलक का तारा है खूबसूरत, जितना शहे उमम का तलवा है खूबसूरत, जितना शहे उमम का तलवा है खूबसूरत। दुश्मन को भी दुआएं देते हैं अल्लाह अल्लाह, दुश्मन को भी दुआएं देते हैं अल्लाह अल्लाह। किरदार मुस्तफ़ा का कितना है खूबसूरत, किरदार मुस्तफ़ा का कितना है खूबसूरत। एक बार जिसने देखा वो हो गया दीवाना, एक बार जिसने देखा वो हो गया दीवाना। कितना मेरे नबी का चेहरा है खूबसूरत। तकबीर, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। एक बार जिसने भी देखा वो हो गया दीवाना। कितना मेरे नबी का चेहरा है खूबसूरत, कितना मेरे नबी का चेहरा है खूबसूरत। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किस्मत के धनी लोग आप हैं कि औलियाए कराम का फैज़ान लेने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में दुआ है, परवरदिगार आलम
अपने बुज़ुर्गों का फैज़ान हम सबों को अता फ़रमाए। आप अंदाज़ा फ़रमाएँ जिस अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आप हज़रात सैफ रज़ा छपरवी की शायरी समाअत कर रहे थे, दिल में इरादा लेकर के आप बैठिए। जितने देर मेरी तकरीर होगी और मेरी तकरीर के बाद भी आप शायर इस्लाम जनाब अकबर रज़ा सिवानी साहब को उसी तरीके से भरपूर अंदाज में समाअत करेंगे। और जितने भी हमारे शायर और ख़तीब आएंगे आप बिल्कुल दिलजमई के साथ बैठे रहेंगे और उनका मुकम्मल साथ देंगे। बड़े किस्मत के वो धनी लोग होते हैं जो बज़्म मुस्तफ़ा में आकर के हाज़िरी देते हैं। कभी उन्हें गौस का फैज़ान मिलता है, कभी उन्हें ख्वाजा का फैज़ान मिलता है, कभी बुजुर्गान दीन का फैज़ान मिलता है। किस्मत के धनी आप लोग हैं, हम सभी लोग हैं। यहाँ पे आकर के आप हज़रात अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुन रहे हैं। आप अंदाज़ा फरमाएँ, आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आप सुनिए ज़रूर, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सिर्फ तकरीर को सुने नहीं बल्कि सुनने के बाद उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। आज जहां हम और आप औलियाए कराम के फैज़ान के ऊपर नज़र डालते हैं, उनके करामत के ऊपर नज़र डालते हैं, हम देखते हैं कभी सरकार गौसे आज़म ज़मीन के ऊपर बैठ कर के अर्श मुअल्ला की खबरें दिया करते थे। कभी कब्रस्तान से गुजरने के बाद अगर कह दे मुर्दो जिंदा हो जाओ, तमाम मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। ये मर्तबा कैसे मिलता है, ये पावर उनको कैसे मिलता है? ज़मीन पे बैठ कर के अर्श मुअल्ला की खबर देना ये कोई आसान बात नहीं है। मुर्दों को जिंदा करना ये कोई आसान बात नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, अंदाज़ा फरमाएं। आप बुजुर्गान दीन के करामत तो सुनते रहते हैं। सुल्तानुल हिंद ने ये करामत दिखा दिया है, हजरत मखदूम सिमना ने ये करामत दिखा दिया है, सरकार सैयदी आला हजरत ने ये करामत दिखा दिया है। लेकिन करामत के साथ साथ ये देखने की ज़रूरत है आज इस बात के कि आखिर अल्लाह ताला उनको ये पावर कहाँ से अता फरमा देता था, उनके बातों में ये सलाहियत कहाँ से पैदा हो जाती थी कि जो कह देते थे वो हो जाया करता था। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें, आप चलिए सुल्तानुल हिंद के दरबार में, औलियाए कराम के दरबार में चले, उनकी अमली जिंदगी का जरा जायजा ले तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार वलायत जिनको कहा जाता है, शहनशाह वलायत जिनको कहा जाता है, वलियों के ताजदार जिनको कहा जाता है। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रातें कैसे गुजर रही है। यहाँ पे बैठे हैं, दिल जमई के साथ बैठिए और मेरी बातों को आप सुनिए, बिल्कुल अपने ज़हन को हाजिर रखिए। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, अल्लाह अकबर, ताजदार वलायत की रातें जो गुजरा करती थी, क़याम करने में रातें गुजरा करती थी, आसान बात नहीं है। 40 रोज तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करना ये कोई आसान बात नहीं है। आप जरा सोचिए, अंदाजा फरमाए, आखिर ये मर्तबा बुजुर्गों के कहां से मिलता है जो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जमीन के ऊपर चलने वाले लौहे महफूज पे मैं कलम को देखा करता हूं। ये मर्तबा मिलता है तो कहां से मिलता है? जमीन पे बैठ करके एक अल्लाह का वली अर्श मुअल्ला को कैसे देख लिया करता है? ये पावर कैसे मिलता है? मानना पड़ेगा सबसे पहले उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है। उनकी रातें गुजरती है तो खौफे खुदा में गुजरती है, उनका दिल गुजरता है तो खौफे खुदा में उनका दिन गुजरा करता है। अल्लाह अकबर। बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी देना ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी लोग बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी दिया करते थे, पहले भी लोग जाकर के उनके फयूज़ो बरक़ात के हासिल किया करते थे। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचिए, अंदाजा फरमाएं, अल्लाह के वलियों के दरबार में पहले भी लोग जाया करते थे, आज भी लोग आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अगर अल्लाह के वली मौजूद थे, उनके दरबार में लोग जाते थे और जाने के बाद जो है उनसे अकीदत किया करते थे, उनसे मोहब्बत किया करते थे, उनसे मांगा करते थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है, पहले लोग अल्लाह के वलियों के दरबार में जब हाजिरी दिया करते थे, अगर खुदा के वली बाहयात होते थे, उनके दरबार में जाते थे तो दुआ ये नहीं कराते थे, ये अल्लाह के वली आप दुआ कीजिए कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊं, आप दुआ कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा दुनिया में करोड़पति बन जाऊं। नहीं नहीं, बल्कि वो लोग जाया करते थे और जाने के बाद जब किसी अल्लाह के वली के दरबार में जब कोई दुआ के लिए दरखास्त करते तो यही दरखास्त किया करते थे, आप दुआ कीजिए कि कल तक मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजरती थी, कल तक मेरी जिंदगी खुदा के नाफरमानियों में गुजरती थी, ए अल्लाह के वली आप दुआ कीजिए कि कल से मैं नमाजी बन जाऊं, आप दुआ कीजिए कि कल से मैं खुदा के बारगाह में अपने पेश
परेशानी को खम करने वाला बन जाऊं। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं तो सही, बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी दीजिए जरूर, लेकिन वहां जाकर के दुनिया मत मांगिए बल्कि दीन भी मांगिए। आपकी जिंदगी अगर गुनाहों वाली जिंदगी है, आप अगर रब के नाफरमानियां करते हैं, रात दिन आपकी जिंदगी अगर गुनाहों में गुजरती है, तो अल्लाह के वली के दरबार में जब हाजिरी दीजिए, हाजिरी देने के बाद ये दुआ कीजिए, ए खुदा के वली आपकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा। रब के दरबार में आप दुआ कीजिए कि जहां मैं बेनमाजी बनकर के जिंदगी गुजार रहा था, आज आपके आस्थाने पे मैं हाजिरी दिया हूं। अगर आप दुआ करेंगे तो कल से कोई मेरी नमाज कज़ा नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नमाज को अदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़िए आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप सोचे, अंदाज़ा फरमाए, ये कोई आसान बात नहीं है। मौलाना खुशदिल साहब क़िबला, आप जरा सोचिए, ये कोई आसान बात नहीं है। 40 रोज़ तक इशा के वज़ू से फजर के नमाज पढ़ना, ये कोई आसान बात नहीं है। आज का इंसान मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा सुनता ज़रूर है, लेकिन आज़ान की सदा सुनने के बावजूद भी हमारे दिल पे कोई असर नहीं पड़ता। हमने मस्जिद को इमाम के हवाले कर दिया है, हमने मस्जिद को गांव के चंद ज़ईफ़ों के हवाले कर दिया है। वही लोग जाकर के रब के दरबार में सजदा करेंगे, वही लोग जाकर के आज़ान देंगे। क्या हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है? आप अल्लाह के वली के, आप यहाँ पे महफिल को सजाए हैं, लेकिन दिल में इरादा करके आप बैठिए। अपने ज़िंदगी में आज बदलाव लाने की ज़रूरत है। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारे जिंदगी में इनकलाब बर्पा क्यों नहीं हो रहा है? चंद रोजा जिंदगी रब के दरबार से हम लेकर के आए हैं, और उसके बावजूद भी रब के नाफरमानिया में हमारी जिंदगी गुजर रही है। आप सोचे, दिया करते थे, ये सोच करके कि आप दुआ कीजिए कि हमारी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाए, मैं खुदा का नेक बंदा बन जाऊं, मेरे दिन गुजरे तो खुदा की याद में, मेरी रात गुजरे तो खुदा के याद में। अल्लाह अकबर का ख्याल है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से खुदा के एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, उनके दरबार में एक गुनहगार आता है, उनके दरबार में एक सियाहकार आता है। बहुत गौर से मेरी बातों को आप सुनिएगा और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह अकबर। एक गुनहगार इंसान आया है, एक सियाहकार इंसान आया है, एक बदकार इंसान आया है। आने के बाद कहा, हुजूर मैं आपके दरबार में कुछ मांगने के लिए आया हूँ, आपके दरबार में मैं कुछ तलब करने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए आने वाले आओ बताओ तो सही किस लिए आए हो, क्या मकसद लेकर के आए हो, आने का मकसद क्या है? अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह आने वाले से मकसद पूछते हैं, तुम्हारे आने का मकसद क्या है, क्या मांगने के लिए आए हो? अल्लाह अकबर। आने वाला दुनिया मांगने के लिए नहीं आया था, आने वाला दुनिया की दौलत के खजाने मांगने के लिए नहीं आया था, अपने जिंदगी को बदलने के लिए आया था, किरदार मुस्तफ़ा अपने जिंदगी में शामिल करने के लिए आया था। कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सुन्नत पे अमल करने के लिए, वो जज्बा मांगने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। आया है, खुदा के वली के दरबार में बाअदब बैठ गया है, और बैठने के बाद कहता है, ए खुदा के वली मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी गुजरे तो नेकियों वाली जिंदगी गुजरे, लेकिन क्या कहूँ, गुनाहों से बचना चाहता हूँ, बच नहीं पाता हूँ। मैं चाहता हूँ नमाजी बन जाऊँ, लेकिन नहीं बन पाता हूँ। वक्त पे मेरी नमाज नहीं हो पाती है, वक्त पे मैं रोज़ा नहीं रख पाता हूँ। ये अल्लाह के वली, आप खुदा के बहुत नेक बंदे हैं। अगर आप रब के दरबार में दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ को जल्दी कबूल फरमाएगा, और कबूल फरमाने के बाद मेरे हक में जब दुआ करेंगे तो कल तक जहाँ हमारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही थी, कल तक हमारी ज़िंदगी जो ना रब के नाफरमानियाँ में गुजर रही थी, कल से आपके दुआएं नतीजा लेकर के आएगी, और कल से मेरा दिन गुजरेगा तो खुदा के याद में गुजरेगा, हमारी रातें गुजरेगी तो अल्लाह के याद में हमारी रातें गुजरेगी। आप दुआ तो कीजिए। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचे, कल भी लोगों का ये अकीदा था कि जब हमारी दुआ कबूल नहीं होती है तो अल्लाह वालों की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। तकबीर, अल्लाह अकबर।
रिसालत या रसूल अल्लाह, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा नजरुद्दीन साहब किबला जिंदाबाद। आप सोचिए, अंदाजा फरमाए, कल भी लोगों के दिलों में यह अकीदा था कि जहां हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है वहां खुदा के वलियों की दुआ कबूल होती है। आज भी हम आशिकों के ज़हन फिक्र में यह बात बैठी हुई है, इसीलिए कभी दुआ कबूल कराने के लिए सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे जाते हैं, कभी बुजुर्गों के आस्थाने पे जाते हैं कि वहां जाएंगे हमारी दुआ कबूल होगी, तो किसी अल्लाह वाले के सदके में हमारी दुआ कबूल होगी। अल्लाह अकबर। आने वाला आया है, खुदा के वली के दरबार में आया है, हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आया है और आने के बाद कहता है मैं जिंदगी में बदलाव चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी गुजरे तो खुदा के रसूल की मोहब्बत में हमारी जिंदगी गुजरे, हमारी जिंदगी गुजरे तो अल्लाह के फरमा बरदार बंदा बन करके मैं जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आप दुआ करेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा, आप दुआ करेंगे तो मेरी जिंदगी से गुनाह खत्म होंगे और मैं नेकियों वाला जिंदगी गुजारना शुरू कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह आने वाले को नसीहत करते हैं, वो नसीहत याद रखने की जरूरत है आपको। हमारी माँ और बहनें बैठी हुई यहाँ पे, गौर से मेरी बातों को सुनो। सिर्फ बुजुर्गों के आस्थाने पे हाजिरी देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आप रब के दरबार में अपने पेशानी को झुकाइए और घर में बैठ करके जो दुआ आपकी कबूल होगी वो घर से बाहर किसी अल्लाह के वली के आस्थाने पे आपकी दुआ कबूल नहीं होने वाली है, जहां मुसल्ला बिछा करके आपकी दुआ कबूल होने वाली है। ये कितना बड़ा अलमिया है, जहां कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों को कितना बड़ा तोहफा अता फरमाया है। सरकार की लाडली बेटी पर्दे में रह करके आने वाली तमाम इस्लाम के खवातीन के लिए एक दर्स दिया है, तुमको जिंदगी किस तरीके से गुजारनी है। आप जरा सोचे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को कहां कहां याद कर रहे हैं, और तुमको एक जिंदगी देने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए खातूने जन्नत ने कैसा किरदार पेश किया है, वो किरदार आज देखने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। का ख्याल है खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिंदगी के हालात का एक वाकया मुझे इस मौके पे याद आने लगा है। मौलाना खुशदिल साहब किबला उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, कौनैन के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है, सरकार की लाडली बेटी, कौनैन के ताजदार की प्यारी बेटी खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार के दरवाजे पे तशरीफ लाती हैं, कौनैन के ताजदार के दरवाजे पे तशरीफ लाती हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ क्या देखती हूँ, आका की प्यारी बेटी आ गई है, कौनैन के ताजदार की लाडली बेटी आ गई है। अल्लाह अकबर। फातिमा कौनैन के ताजदार के घर में दाखिल होती है, कितना अनमोल ये रिश्ता है। अल्लाह अकबर। आका अगर फातिमा के घर में जाएं तो सरकार के इस्तकबाल के लिए फातिमा खड़ी हो जाती, और जब फातिमा सरकार के दरवाजे पे तशरीफ लाती तो बेटी के ताज़ीम के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे सरकार पेशानी फातिमा को बोसा देते, उसके बाद आका फरमाते, फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, फातिमा तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्स मुबारक, उर्स मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोगों, अब ज़िंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है। यहाँ से जाइए तो घर में इनकलाब बर्पा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को आप जो है किसी फिल्मी का किरदार मत दिखाइए, बल्कि उससे किरदार एक सहाबा सुनाइए। खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुक़द्दस किरदार उनके ज़हन व फिक्र में डालिए। मेरे आका हम गुनहगारों को कितना याद करते हैं, हम सियाहकारों के लिए आका कितना
आंसू बहाते हैं। किस दिन के लिए? ताकि मेरी उम्मत मेरी मुक़द्दस सुन्नत पे अमल करते हुए नजर आए। लेकिन आज हमारी जिंदगी कितने बर्बादियों की तरफ जा रही है, कितने बदआमालियों की तरफ हमारी जिंदगी जा रही है। आज गौर फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत आका के दरवाजे पे तशरीफ लाई है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी फरमाते हैं, ए बेटी बताओ अचानक घर में कैसे आना हुआ, कैसे आ गई? अल्लाह अकबर, कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, ए फातिमा किस तरीके से अचानक आ जाना हुआ? खातून जन्नत फरमाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं आपसे एक बात पूछने के लिए आई हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे? मेरे नबी फरमाते हैं, बेटी पूछो क्या पूछना चाहती हो, कौन सी बात की जानकारी लेना चाहती हो, पूछो क्या जानना चाहती हो। अल्लाह अकबर, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, बाबा मुझे बता दीजिए कि जब आप मेराज में गए, जब कुर्बे खास में गए और जाने के बाद अल्लाह ताला जब आपको नवाज रहा था, खुदा जब आपको दे रहा था, अल्लाह ताला जब कह रहा था महबूब मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, जो मांगेंगे उसे आपको दिया जाएगा, जो आप मांगेंगे आपको नवाजा जाएगा। आप मुझे बताएं, ये शऊर लोग बैठे हैं, अहले इल्म लोग बैठे हैं, आप बताएं तो सही देने वाला कौन है और लेने वाले कौन है? अगर आपको मैं कहूं कि आप मुझसे मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरी हैसियत को देखिएगा, इनके पास है क्या, ये दे भी क्या सकते हैं, मेरी हैसियत को देख करके आप मांगिएगा। लेकिन जरा सोचे, कौन देने के लिए कह रहा है? जो बादशाहों को बादशाहत अता करता है, लब से कुन से कायनात को पैदा फरमाने वाला वो खुदा कहता है महबूब मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, आपको दिया जाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, हर चीज पे मेरा रब कादिर है। वल्लाह बादशाहों को बादशाहत देने वाला, सारी दुनिया को नवाजने वाला वो खुदा महबूब से कहता है, मेरे महबूब आप मांगे क्या मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? अल्लाह अकबर। और खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, बाबा जब खुदा कह रहा था कि मेरे महबूब आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं, तो आप अल्लाह से क्या मांग रहे थे? आप खुदा से क्या मांग रहे थे? नबी के कलमा पढ़ने वाले लोगों, सरकार के नाम लेने वाले लोगों, मेरी बातों को अपने ज़हन फिक्र में जगह दीजिएगा, जिंदगी में बदलाव लाइएगा। आका मेराज में गए हैं जहां खुदा मौजूद है और उसके महबूब मौजूद हैं। खातून जन्नत कहती हैं, बाबा जब अल्लाह आपको नवाज रहा था, दे रहा था, तो आप खुदा से क्या मांग रहे थे? मेरे नबी फरमाते हैं, कौनैन के ताजदार फरमाते हैं, बेटी 70,000 बार 70,000 बार मेरे अल्लाह ने, मैं अपने रब से कह रहा था, ए मेरे अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरे गुनहगार उम्मत के मग़फ़िरत। ज़रा सोचे, मुझे बताएं तो सही, हम गुनहगारों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उस रसूल का किरदार दुनिया के कोने कोने में कौन पहुंचाएगा? आप नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा? दिल में इरादा कीजिए कि हम फैज़ाने औलिया कॉन्फ्रेंस भी मनाएंगे और औलियाए कराम के किरदार पे अमल भी करेंगे, औलियाए कराम के किरदार पे अमल भी करेंगे। मस्जिदों से जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होगी तो हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, हम जलसा भी करेंगे, मस्जिदों को आबाद भी करेंगे, मस्जिदों को आबाद भी करेंगे। आज क्या हो गया है? हम और आप बुजुर्गों के उर्स के तारीख तो याद रखते हैं, लेकिन अमल किस तरीके से करना है, हमारे जिंदगी से अमल बिल्कुल खाली है। जिंदगी से अमल बिल्कुल खाली है, हमारे जिंदगी में अमल देखने को नहीं मिल रहा है। आज जिंदगी में बदलाव लाने की जरूरत है। मेरे आका हम गुनहगारों के लिए कदम कदम पे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। उस रसूल को हम किस तरीके से खुश रखेंगे, आज गौर फिक्र करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप अंदाजा फरमाएं,
अल्लाह के वलियों के दरबार में लोग जाते थे, पहले भी जाते थे। किस लिए? दुनिया मांगने के लिए नहीं जाते थे, दीन मांगने के लिए जाते थे। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या बात है, उलमा बयान करते हैं दुआएं कबूल होती है ख्वाजा के आस्थाने पे, दुआएं कबूल होती है बुजुर्गों के आस्थाने पे, लेकिन हम तो इतने दिनों से हाजिरी दे रहे हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों आपकी दुआ कबूल नहीं होती? कभी आपने गौर व फिक्र किया है हमारी दुआ इजाबत के दरवाजे को क्यों नहीं खटखटा रही है? अजमेरे मुअल्ला जाने के बाद भी हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? इसलिए कबूल नहीं होती कि हम बुजुर्गों के आस्थाने पे सिर्फ दुनिया मांगने जाते हैं, दीन मांगने नहीं जाते। कल से जा करके आप किसी अल्लाह के वली के दरबार में ये दुआ करें, ए अल्लाह के वली आप दुआ कीजिए कि कल से मैं नमाजी बन जाऊं, आप दुआ कीजिए कि कल से हमारी जिंदगी में बहारें पैदा हो जाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप दीन मांग करके देखिए, कल से आपकी जिंदगी में बदलाव देखने को मिलेगा। जरूर हमारी दुआ कबूल होगी बुजुर्गों के आस्थाने पे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आने वाला आया है, आकर के कहता है हुजूर गुनाहों से बचना चाहता हूं, कोई अमल बताइए, कोई नुस्खा बताइए, मैं गुनाहों से बच जाऊं और खुदा का फरमा बरदार बंदा बन जाऊं, अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं। कोई ऐसा अमल बताइए, कोई नुस्खा बताइए, जिंदगी में बदलाव आ जाए। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा, ज़हन फिक्र को बिल्कुल हाजिर रख करके मेरी बात को सुनिएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये आने वाले, तू गुनाहों से बचना चाहता है, तू नेक इंसान बनना चाहता है, तो मेरी बात का तू जवाब दे, जवाब दो मेरी बातों को। बताओ, जब तुम्हारा दिल गुनाह के तरफ जाए, गुनाह के तरफ जब तुम्हारा दिल मायल होने लगे, उस दिन तुम सोचना मैं गुनाह वहां करूंगा जब खुदा के मिल्कियत से मैं निकल जाऊंगा, वहां जाकर के गुनाह करूंगा जहां अल्लाह के सल्तनत से मैं निकल जाऊंगा, वहां जाकर के गुनाह करूंगा। कहा मैं कहां जाऊंगा निकल करके? जमीन उसकी है, आसमान उसका है, सारे कायनात उसका है, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? अल्लाह के मुल्क से मैं निकल नहीं सकता हूं, कहां जाकर के मैं गुनाह करूंगा? सारी दुनिया खुदा की है, मैं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बताओ कितनी शर्म की बात है, गुनाह भी करना चाहते हो, अल्लाह के मुल्क में रह करके गुनाह करना चाहते हो, गुनाह भी करना चाहते हो। आए, मैं कहना चाहता हूं, पड़ोसी के नजरों से बचने वाले, मस्जिद के इमाम के नजरों से बचने वाले, रात के अंधेरे में गुनाह करने के इरादा करने वाले लोगों, मुझे ऐसी जगह तुम बताओ जहां तुम्हारा खुदा तुमको ना देखता हो, जहां तुम्हारा अल्लाह तुमको ना देखता हो। आज हम समाज और सोसाइटी के नजरों से बच करके गुनाह किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? कि गुनाह करते वक्त, किसी लड़की के ऊपर बदनजरी करते वक्त, गलत नजर से देखते वक्त, दिल में गलत इरादा करते वक्त, गुनाहों का उसके साथ ख्याल करते वक्त, ज़िना का ख्याल हमारे दिल में आए किसी के लिए, तो अंधेरी रात का इंतजार करते हैं। किस लिए? ताकि समाज और सोसाइटी का कोई इंसान हमको देखने न पाए, मैं गुनाह भी करूं और फख्र से मोहल्ले में चलूं भी, मैं गुनाह भी करूं और सरतान करके मैं चलूं भी समाज और सोसाइटी में। इसलिए रात के अंधेरे का इंतजार करने वाले लोग, कोई समाज के लोग मुझे देखने न पाए, इसलिए मैं तन्हाई में जाकर के किसी के साथ ज़िना करूं, ऐसा ख्याल करने वाले नौजवानों, समाज और सोसाइटी से डर करके गुनाह करने वाले लोगों, ऐसी जगह मुझे तुम बताओ जहां तुम्हारा खुदा तुमको न देखता हो, जहां मशीयत की नजर न पड़ती हो
और मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब दीजिए, अगर किसी के साथ जिना करते हुए मौलाना खुशदिल साहब देख लेंगे तो ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? या दिगर अगर आपके रिश्तेदार, गांव के लोग, समाज और सोसाइटी के लोग देख लेंगे तो क्या करेंगे? खूब से खूब वो करेंगे तो समाज से आपको अलग कर देंगे, गांव से आपको निकाल देंगे। यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो यही करेंगे। वो कहेंगे कल से तुम्हारे यहां खाना पीना बंद। लेकिन आजकल ये मुमकिन बात नहीं है। ये आजकल मुमकिन बात नहीं है। आजकल लोग किसी को ज़िना करते वक्त देखने के बावजूद किसी के जबान में हिम्मत नहीं कि आगे बढ़कर के उसके राज को खोल दे। तमाम लोग उसके मुखालिफ बन जाते हैं और लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। आप मुझसे बच करके गुनाह करेंगे, मैं क्या कर सकता हूं? खूब से खूब आप मैं करूंगा तो मैं अपने नजरों से आपको गिरा दूंगा। लेकिन जरा सोचिए, मुझसे डर करके गुनाह करने वाले लोगों, समाज और सोसाइटी के डर से गुनाह करने, छुप करके गुनाह करने वाले लोगों, मुझे बताओ ये लोग क्या करेंगे? समाज से आपको अलग कर देंगे, गांव से आपको अलग कर देंगे। लेकिन उस रब का खौफ दिल में पैदा कीजिए कि जो अल्लाह गुनाह करते वक्त अगर देख लिया तो परवरदिगार आलम कल जहन्नम की आग में हमें डालने वाला है। जहन्नम के हम ईंधन बनने वाले हैं। इसलिए अपने समाज और सोसाइटी के लोगों का खौफ बाद में कीजिएगा, पहले अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कीजिए, खुदा का खौफ दिल में पैदा कीजिए। छुप छुप करके शराब पीने वाले लोगों, इमाम साहब किबला आ जाएं, लोग छुप जाते हैं, देखने न पाए कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं। इमाम साहब क्या कर लेंगे? इसलिए किसी इंसान के नजरों से बच करके गुनाह करने से पहले हर इंसान को यह सोचना है, मुझे इंसानों का फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो पैदा करने वाले खुदा का फिक्र है, मुझे उसके नजर से बचना है। और जब ये इंसान कोई इरादा कर ले कि मुझे अल्लाह के नजरों में जलीलो खार नहीं होना है, तो वो रात के सन्नाटे में भी गुनाह का इरादा करेगा। और जब वहां जाएगा तो दिल कहेगा जहां इंसान नहीं देखता है वहां मेरा खुदा देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां किसी इंसान की नजर नहीं है वहां पैदा करने वाले परवरदिगार आलम की नजर है। और जब इंसान अल्लाह का खौफ दिल में बिठा लेगा, ये ख्याल कर लेगा कि जहां कोई नहीं देखता है वहां अल्लाह देखता है, तो वह जहां जाएगा गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा, गुनाहों से बचता हुआ नजर आएगा। जहां कोई नहीं देख रहा है वहां मालिकों का मालिक, बादशाहों का बादशाहत देने वाला, पैदा करने वाला खुदा मुझे देख रहा है। सोचिए, बाप के जरिए अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है, वालिदैन के जरिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी गलतियों पे हमारे वालिदैन के नजर न पड़ने पाए। वालिदैन के वसीले से अल्लाह ने दुनिया में हमको भेजा है, उन वालिदैन के इज्जत व आबरू का इतना ख्याल है, पैदा करने वाले खुदा का ख्याल हमें नहीं है, उस परवरदिगार आलम का ख्याल हमें नहीं है। सोचिए, एक अल्लाह के वली एक इंसान के जिंदगी में बदलाव कैसे लाते हैं, कैसी नसीहत कर रहे हैं। सोचिए, हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल गुनाहों की तरफ माइल होने लगे तो अपने आप को अल्लाह की नजरों से इतना बचाना जहां मशक्कत तुमको देखने न पाए, खुदा तुमको देखने न पाए। कहा, हुजूर, जहां कोई नहीं देखता है वहां मेरा रब देखा करता है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बताओ कितनी शर्म की बात है, गुनाह भी करना चाहते हो और खुदा के नजरों के सामने गुनाह करना चाहते हो, अल्लाह के नजरों के सामने गुनाह करना चाहते हो। इसलिए गुनाहों से बाज आओ, आ जाओ। उसके बाद फरमाते हैं, तुमको पता है एक इंसान कितना बेबस है, एक इंसान कितना बेसहारा है। तुम जानते हो कि जब तुम जानते हो
कि कभी भी मलकुल मौत हज़रत इज़राइल आकर के मेरी रूह को कब्ज़ करने वाले हैं, तो ये ख्याल क्यों करते हो कल मैं नमाजी बन जाऊंगा, परसों मैं नमाजी बन जाऊंगा? ये क्यों सोचते हो नेकियां मैं जब बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंचूंगा तो करूंगा? मुझे बताओ, क्या हज़रत इज़राइल रूह कब्ज़ करने के लिए तुम्हारे पास आएँ और कहें कि मैं तुम्हारे रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, तो तुम कहोगे अभी ठहर जाइए, मुझे तौबा करने का मौका दे दीजिए, मुझे तौबा करने का मौका दे दीजिए? क्या इतना वक्त तुमको वो देने वाले हैं जितने वक्त में तुम तौबा कर सकते हो? कहा नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता है। इंसान की ज़िंदगी का वक्त फिक्स है, मुकर्रर है, और उसी वक्त हज़रत इज़राइल आएंगे, चाहे कोई कैसा भी हो, जिस हालत में भी हो, हज़रत इज़राइल उसके रूह को कब्ज़ करके लेकर के चले जाएंगे। फरमाते हैं जब ये तुम जानते हो कि हज़रत इज़राइल एक सेकंड का भी वक्त नहीं देने वाले हैं तौबा करने के लिए, फिर इरादा क्यों करते हो कि कल तौबा करूँगा, कल नमाजी बन जाऊँगा? ये सोचो कि मैं वो बंदा बन जाऊं कि इज़राइल लेने के लिए आए तो हम ये कहें आप मुझे लेने के लिए आए हैं तो हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब बताओ तो सही, कल तुमको तुम्हारी रूह बदन से निकल जाने के बाद तुम्हारे अहबाब जब गुस्ल दे करके कफन पहना करके जब कब्र में रख देंगे, नकीरैन जब आएंगे तुमसे सवाल करने के लिए, अमाल के बुनियाद पे वहाँ पे तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब नकीरैन आए तुमको सवाल करने के लिए, तो तुम नकीरों से कहोगे मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाला नहीं, यहाँ से चले जाओ। कहा हुजूर वहाँ किसी की चलने वाली नहीं है, हर इंसान को नकीरों का जवाब देना ही होगा, जो सवाल करेंगे उसका जवाब देना ही होगा। और अमाल के बुनियाद पे जब वहाँ पे जवाब ज़बान से निकलेगा तो जिसका अमाल अच्छा होगा उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाया जाएगा, वरना जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बनाया जाएगा। वहाँ मलकुल मौत अमाल के बुनियाद पे वहाँ सज़ा भी मुकर्रर होने वाला है, जज़ा भी मुकर्रर होने वाला है। फरमाते हैं बताओ, जब कब्र में तुम्हारी चलने वाली नहीं है, नकीरों को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, फिर क्यों सोचते हो कि मैं गुनाह करूं? क्यों ख्याल करते हो कि मैं गुनाह करूं? अब बताओ, अगर तुम्हारे बदआमली के बुनियाद पे, तुम्हारे बदआमली के बुनियाद पे फरिश्ते तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर के जाएं, तो तुम फरिश्तों से कह सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, ए फरिश्तों मुझे जहन्नम में लेकर के मत चलो, मुझे जन्नत में लेकर के चलो। कहा ऐसा नहीं होगा। जब हमारे अमाल बुरे होंगे और बुरे अमाल के बुनियाद पे जहन्नम में जाने का जब फैसला सुना दिया जाएगा और फरिश्ते जब हमें जहन्नम की तरफ लेकर के जा रहे होंगे, किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो कह दे कि मैं जहन्नम में न जाकर के मैं जन्नत में जाऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम जानते हो इंसान इतना बेबस है, इंसान इतना बेसहारा है कि जब हजरत इज़राइल लेकर के उसे लेने के लिए आए तो 1 मिनट का उसे वक्त भी नहीं मिलने वाला है। जब तुम जानते हो कि जब हमको कब्र में रख दिया जाएगा तो फरिश्तों के सवाल का जवाब हमको देना ही पड़ेगा। अमाल के बुनियाद पे जब फैसला सुना दिया जाएगा, बुरे अमाल के बुनियाद पे जब फरिश्ते जहन्नम में लेकर के जा रहे होंगे तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो क्यों सोचते हो कि मैं गुनाह करूं, बल्कि ये सोचो कि जब हजरत इज़राइल हमको लेने के लिए आए तो हम रब के दरबार में कहें, ए मौला जब तेरे फरिश्ते हमको लेने के लिए आए हैं तो हम तेरे फरिश्ते के साथ जाने के लिए भी तैयार हैं। ये मत सोचो कल तौबा करूंगा, ये मत सोचो कल मैं नमाजी बन जाऊंगा। नहीं नहीं, जब जानते हो कभी भी मौत का फरिश्ता आकर के गले से लगाने वाला है तो कल का इंतजार मत करो, बल्कि आज ही से तौबा करो और आज ही से मस्जिद का पक्के सच्चे नमाजी बन जाओ। आज ही से अपने जिंदगी में बदलाव लाओ और जब कब्र में रखा जाए तो फरिश्तों के सवालात का मुकम्मल जवाब बन जाओ, मुकम्मल जवाब बन जाओ, जिसके बारे में हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, मैं मरूं तो मेरे मौला ये मलाइका से कह दे, कोई इसको मत जगाना अभी आंख लग गई है।
सुभान अल्लाह कोई इसको मत जगाना, अभी आंख लग गई है, ये पोजीशन हो हमारी। फरिश्ते जब आए सवाल करने के लिए कब्र में, सरकार का नूरानी चेहरा मौजूद हूँ, मकीन गुंबदे खजरा हमको देखे और कहे फरिश्तों देखते नहीं हो, आने वाला तो मेरा गुलाम बन करके आया है, आने वाला मेरा गुलाम बन करके आया है। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी में बदलाव लाने की ज़रूरत है, नेक आमाल करने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों के उर्स के तारीख़ भी आप मनाइए, बुज़ुर्गों के किरदार को अपने ज़िंदगी में ढालने की कोशिश भी कीजिए। सिर्फ जलसे कर लेने से काम नहीं चलेगा। जब मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो तो ये सोचिए वो इंसान कितना नेक है जो हमें अल्लाह की तरफ बुला रहा है। हमारे दिलों पे असर भी करे अजान की आवाज़। इसलिए अब ज़िंदगी में बदलाव लाइए, अल्लाह के दरबार में ये दुआ कीजिए, अल्लाह बुज़ुर्गों के नाम लेवा भी हमें बना और तू अपने नेक बंदों के रास्ते पे हमें चलने की तौफीक भी अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सबों के बुज़ुर्गों के फैज़ान से माला माल अता फ़रमाए। वक्त तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला हाज़री होगी, गुफ्तगू होगी। रब के दरबार में दुआ है मेरे कहने में किसी किस्म की कोई गलती हुई हो, परवरदिगार आलम हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझे इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, उसके बाद हम सबों के अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।